हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल सोच सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल सोच सक्सेस क्लासेस पर दोस्तों बिहार एनएमएस के लिए बिल्कुल दोस्तों जीरो से हीरो बैच जिसको कहते हैं रीजनिंग और मैथ का चलाया जा रहा। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप जरूर दोस्तों इस चैप्टर का दोस्तों आप आनंद जरूर उठा रहे होंगे, है ना। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो बिल्कुल दोस्तों फटाफट से लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और अपने यार प्यार जो भी आपके चाहने वाले हैं उसके पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि लगभग 5 क्लास हुआ था ना थ्योरी वाली, मतलब बिल्कुल धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप दोस्तों मैंने आपको ब्लड रिलेशन का दोस्तों समझाया था, ठीक है। और दोस्तों आज ही जो है आज मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे और उसका दोस्तों आपको जवाब देते चलना है, ठीक है। तो दोस्तों बिना हम लोग टाइम के खर्च करते किए हुए दोस्तों हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। और फटाफट से दोस्तों आप लोग लाइक सब्सक्राइब तब तक करेंगे, ठीक है। जिसका आपको मैंने बता रखा ना 3 टाइप का ब्लड रिलेशन होता है। एक मैंने आपको कौन सा बताया था, ABCD बोला था। ए बी की बहन है, मतलब पजल पजल नहीं कह सकते इसको, मतलब इसमें दोस्तों आपको ट्री बनाना पड़ता था, ट्री। एक बताया मैंने आपको बताया था दोस्तों तस्वीर वाला, कौन सा तस्वीर वाला दोस्तों, तस्वीर वाला फोटो की ओर इशारा करे। एक दोस्तों मैं आपको कल की क्लास में पजल वाला कराया था, पजल पजल वाला दोस्तों आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने का संभावना होता है। अब पजल वाला में भी 2 तरीके का पजल होता है। एक होता था कि पजल ऑप्शन में ही दे देता था, है ना। तो वो किस तरीके से करते हैं उसका भी दोस्तों मैंने आपको ट्रिक बता रखा हूँ, है ना। तो आप लोग जरूर दोस्तों उसको देखेंगे तभी दोस्तों आज की क्लास को, क्योंकि आज तक क्लास का दोस्तों मान लीजिए कि ये रिवीजन क्लास है ना, 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन जितना भी है मेरे पास, उसके माध्यम से दोस्तों हो सकता है 2-4 क्वेश्चन मैं आपको वर्क के लिए भी दूँ, ठीक है। तो फटाफट से पहला क्वेश्चन पे आते हैं ना, देख लो। इसको मैं हटा देता हूँ। कितने सवाल है मैंने एक बार देख लेता हूँ, उसके बाद फिर मेरे पास दोस्तों लगभग देख ले दो भाई 25 सवाल है ना, 25 सवाल है। एक आध दो क्वेश्चन जिसमें ज़्यादा लेंदी रहेगा तो आप खुद भी कर सकते हैं घर में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, स्वयं का मूल्यांकन कीजिए। क्या कीजिए, मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ भाई, दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब दिख जाएगा, दिख जाएगा, दिख जाएगा एकदम। चलो देखो क्या कह रहा है, स्वयं का मूल्यांकन करें, स्वयं का मूल्यांकन करना है दोस्तों, ठीक है। देखते हैं कि 25 में से दोस्तों आप कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं, ठीक है। अपना अपना स्कोर स्कोर दोस्तों जरूर बताइएगा, ठीक है, फटाफट से। देखो पहला सवाल है, पहला सवाल बिल्कुल आसान ही सवाल है। कह रहा है कि B तथा Q भाई है। अब B तथा Q भाई है तो B और Q दोस्तों भाई है, तो दोनों भाई है तो प्लस प्लस में आएगा, ठीक है। फिर कह रहा है Q यल का पुत्र है। Q जो है दोस्तों पुत्र है, किसका पुत्र है, तो आपके यल का पुत्र है। तो यल माता है पिता है ये पता नहीं। फिर है यल जे का भाई है। यल जो है दोस्तों भाई है, यल भाई है किसका, जे का, ये पिता हो जाएगा, मतलब Q के पिता हो जाएगा, जे भाई है। जे यन का पुत्र है, जे है दोस्तों यन का पुत्र है तो यन ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो पूछा बी का यन से किस प्रकार संबंधित है, तो यन वाला आंसर नहीं देना, कौन देना है, बी वाला। तो इसका कौन हो जाएगा दोस्तों, तो इसका जो है पोता हो जाएगा, है ना, पोता हो जाएगा। और यन दोस्तों या दादाजी या नानी होगा, तो क्या हो जाएगा, तो दोस्तों पोता, है ना, पौत्र जिसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप जरूर बना पाएंगे इस तरह का सवाल। नेक्स्ट ये तो बहुत आसान था। आप देखो ये पजल वाला आ गया। अब पूछा क्यू से क्या संबंध है, क्यू से क्या संबंध है, तो आपको पूरा करना पड़ेगा। देखो पी प्लस दोस्तों क्यू है। अब बताओ, मैंने बता रखा पी प्लस क्यू बराबर क्या होता है, तो आप पी प्लस क्यू दिया रखा है ना, तो पी प्लस क्यू का मतलब होता है ए बी की का पिता है, मतलब पी दोस्तों पी क्यू का पिता है, तो इस तरीके से बनेगा। फिर दोस्तों स्टार लगा हुआ है, तो स्टार का मतलब क्या होता है, तो स्टार का मतलब आप देखेंगे तो ए स्टार बी का अर्थ होता है ए बी का भाई है ना। तो दोस्तों क्यू का भाई कौन हो जाएगा, तो आप आर। फिर देखो माइनस का अर्थ क्या दे रखा है, तो आप माइनस का अर्थ है ए बी की माता, ए बी की माता है। तो मतलब आर जो दोस्तों ए बी की माता है ना। तो आर जो दोस्तों माता है, किसकी माता है, तो आपने यश की माता है। क्या पूछा था कि क्यू का यश से संबंध बताओ, क्यू का यश से संबंध, यश से संबंध, यश पुत्र होगा पुत्री ये पता नहीं, लेकिन यश के लिए क्यू जो है उसके कौन होंगे, ये माता जी हैं। और ये दोस्तों माता जी का भाई क्या लगेगा हमारे लिए, मामा जी लगेंगे, है ना, मामा जी। तो बताओ ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा सवाल था। अच्छा क्या इस तरह का सवाल दोस्तों मैं आपको बिल्कुल धीरे धीरे मैं आपको समझाकर चलता भी जा रहा हूँ, मैं आपको क्लास में भी करा रखा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर इशारा करते हुए, मतलब कोई महिला, इशारा वाला क्वेश्चन आ गया। अब इशारा वाला क्वेश्चन को मैंने बिना पजल से भी बता रखा है। करते हुए अमीना ने कहा, किसने कहा दोस्तों, तो अमीना ने कहा। अमीना कह रही कि यह मेरी पत्नी, तो अमीन अमित, अरे यार अमीना नहीं अमित है।
अमित कह रही है कि मेरी पत्नी, तो अमित की पत्नी, आपको अमित की जगह खुद इनरोल करना है कि अब मान लो कि अमित की जगह हम ही है, तो क्या हो जाएगा, कह रहा है अमित कि या मेरी पत्नी, तो मान लेते मेरी पत्नी, तो मेरी पत्नी हो जाएगी मेरी पत्नी के पति, तो मेरी पत्नी के पति मैं खुद हो जाऊंगा, खुद की बहन तो खुद की बहन हो जाएगी। तो पूछा महिला का आदमी से क्या संबंध है, तो उसकी बहन हो जाएगी। बताओ कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। अगर ट्री से करना चाहते तो आप बिल्कुल कर सकते, ट्री से भी। कौन कह रहा था, आपने भैया अमित कह रहा था, अमित में लिख दिया। फिर कि अमित क्या कहता है, अमित कहता है वह मेरी पत्नी की, अमित कह रहा मेरी पत्नी, तो यहाँ पे मेरी पत्नी हो जाएगी, मेरी पत्नी के पति, हाँ ना, मेरी पत्नी के पति, तो मेरी पत्नी के पति मैं खुद हो जाऊंगा, तो ये अमित खुद हो जाएगा। अमित की बहन है, तो इसकी दोस्तों क्या है, बहन है, ये बहन हो जाएगा। तो पूछा कि महिला का, तो ये यही वो महिला है, तो ये महिला है ना, तो यही वो महिला है ना। पूछा था वो यह महिला, तो ये महिला कौन है, उसकी बहन है। तो ये महिला जो अमित से किस प्रकार संबंधित है, भाई बहन है, भाई बहन हो जाएगी इसकी, अमित की। नेक्स्ट है, देखो कह रहा एक जो है संयुक्त परिवार में जैसे पिता है, माता है, 3 विवाहित पुत्र है, 3 विवाहित पुत्र, 3 विवाहित जो पुत्र हैं, एक माता पिता हैं और 3 विवाहित पुत्र हैं, और एक दोस्तों अविवाहित पुत्री है। ठीक है, पुत्रों में से 2 के 2 पुत्रियां हैं और एक के 1 पुत्र हैं, है ना। तो परिवार में महिला सदस्यों की संख्या बताओ। अच्छा एक बात बताओ, ये माता पिता, एक पहले माता पिता हैं, तो एक दोस्तों इसमें माता हो जाएगी, माता 1 हो जाएगी, माता 1 है तो मतलब महिला पूछा है तो महिला को गिनना केवल, तो महिला 1 हो जाएगी, एक माता जी है तो वो भी महिला है। अच्छा 3 विवाहित पुत्र है, तो 3 विवाहित पुत्र है तो मतलब 3 विवाहित पुत्र मतलब उसकी बहू भी होगी, तो 3 बहू हो जाएगी, मतलब तीनों महिला ही होंगी। ठीक है, फिर कह रहा एक जो अविवाहित पुत्री है तो ये भी महिला हो जाएगी, तो इसमें भी 1 जोड़ेंगे। फिर कह रहा पुत्रों में से 2 के 2 पुत्रियां हैं, मतलब 3 पुत्र है ना उसका, तो 2 पुत्र का 2 पुत्रियां, तो 2 4 मतलब महिला हो जाएगी। फिर कह रहा है 1 के 1 पुत्र है, तो 1 पुत्र है तो पुत्र को तो लेना नहीं है, पूछा पुत्री की संख्या, तो 4 3 7 1 8 1 9 हो जाएगा, 9 दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है ना, 4 का दोस्तों। तो इस तरह का भी सवाल दोस्तों आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये तो आसान था, इसमें बताओ कुछ करना था, जैसे जैसे कर रहा है तो बस वैसे वैसे करते जाना था। यहाँ पे क्या कर रहा है, एक सदस्य में दोस्तों एक परिवार की संयुक्त परिवार है, उसमें माता पिता है, तो माता पिता है, पूछा महिला की संख्या, तो माता पिता में एक माता क्या हो जाएगी, महिला। फिर कह रहा 3 विवाहित पुत्र हैं, तो 3 विवाहित पुत्र है, विवाहित पुत्र है मतलब उसकी पत्नियां होगी, तो उसकी जो पत्नी होगी तीनों, वो तीनों के तीनों क्या होगी, महिला होगी, तो मतलब 3 हो जाएगी यहाँ से। फिर कह रहा उसमें एक अविवाहित पुत्री है, तो मतलब वो जो दादी है ना, पिता माता है, उसकी मतलब बहन ही होगी, तो वो एक अविवाहित महिला है, तो 1 हो जाएगा, वो हो जाएगी। फिर कह रहा है कि पुत्रों के 2 पुत्र में 3 पुत्र है ना, तो 3 पुत्र का 3 पुत्र में से 2 जो पुत्र है उसका 2 पुत्री है, तो एक पुत्र का 2 मतलब पुत्री है, और फिर दूसर का भी 2 है, तो 2 4 पुत्री हो जाएगी, है ना, तो 4 यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद कह रहा एक और एक के पुत्र हैं, और एक पुत्र है, मतलब एक पुत्र है, तो भाई उसको तो लेना, 1 मिनट, एक पुत्र है, तो पुत्र है तो पुत्र को तो लेना नहीं, पुत्री की ही बात हो रही है, तो टोटल पुत्री कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा तस्वीर में देखते हुए एक व्यक्ति ने कहा, किसने कहा दोस्तों, तो एक व्यक्ति ने कहा रहा था, व्यक्ति को मान लेते हैं कोई होगा, है ना, इंगित करते हुए कौन कह रहा, प्रीति कह रही, प्रीति की जगह मान लो कि मैं ही हूँ, है ना, प्रीति कह रही है कि प्रीति की जगह मान लो मैं हूँ, है ना, तो कह रहे वह मेरे पति, अब बता महिला है तो महिला बोल रही है ना, पति तो मान लो प्रीति, ये मान लो आप खुद ही मान लो कि प्रीति है, तो प्रीति मेरे पति, प्रीति कह रहे कि वह मेरे पति, तो प्रीति क्या हो जाए, कौन हो जाएंगे, पति। अब पति के जो ससुर होंगे, तो पति का ससुर कौन हो जाएगा, पति का ससुर, ससुर ही लगेगा ना, वह मेरे पति के ससुर, पति के ससुर मतलब पति के ससुर, इसका मतलब उसकी माता जी हो जाएगी, है ना। तो प्रिया की दोस्तों ससुर मतलब पिताजी की बात हो रहा है, मतलब 1 मिनट ध्यान से सुनो, प्रिया ने कहा कि वह मेरे पति के ससुर है, तो पति के जो ससुर होते हैं, महिला कह रही है, तो उसका मतलब उसको प्रिया की क्या हो जाएगी, पिताजी हो जाएंगे, है ना। अब फिर पिताजी गोपाल की पुत्री, है ना, इकलौती पुत्री का पुत्र है, गोपाल की इकलौती पुत्र, है ना, गोपाल की इकलौती पुत्री का पुत्र है, ठीक है ना, पुत्र है। तो तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति प्रीति से किस प्रकार संबंधित है, ये तो बड़ा अजीब है। इंगित करते प्रीति ने वह मेरे पति के ससुर गोपाल की इकलौती पुत्री, अच्छा गोपाल है उसका ससुर, है ना, ससुर पिता गोपाल की इकलौती पुत्री, खुद है पुत्री, पुत्र हो जाएगा भाई, पुत्र बेटा, ये यार आसान है, देखो यहाँ फिर से समझो, गोपाल उसी का पति का बात हो रहा है। देखो कह रहा प्रीति ने क्या कहा, प्रीति ने कहा हुआ मेरे पति, तो मेरे पति
तो महिला कह रही है तो पति हो जाएगा उसके पति, पति के ससुर, तो मतलब एक महिला कह रही है उसके पति के ससुर, मतलब उसके पिताजी हो जाएंगे, पिताजी। गोपाल की पुत्री, तो मतलब गोपाल है, मतलब उसका जो नाम है गोपाल की इकलौती पुत्री है, का पुत्र है, तो गोपाल है ना, ससुर जो है गोपाल है ना, ससुर जो है गोपाल है, गोपाल की जो है इकलौती पुत्री है, तो गोपाल की इकलौती पुत्री, तो दोस्तों पुत्री हो जाएगा पुत्री का पुत्र। तो फिर यार ये तो सवाल बड़ा घन चक्कर है भाई। 5 नंबर जो सवाल है इसका तो आंसर बेटा ही होगा ना, बेटा होगा। गोपाल का इकलौता पुत्र का, अच्छा एक मिनट छोड़ो हटा, मैं इसको ट्री से ही करता हूँ, ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पे गोपाल दे रखा है इस कारण नहीं हो रहा है। देखो ये प्रीति है, तो आपने बिल्कुल प्रीति है, प्रीति क्या कह रही, प्रीति ने कहा कि वह मेरे, प्रीति कह रही कि वह जो है, वह जो व्यक्ति किसके लाया है, वो जो तस्वीर में वह जो व्यक्ति है मेरे पति के ससुर, तो मेरे पति हो जाएंगे ये, और इसके ससुर, ससुर मतलब इसके दोस्तों मतलब पिताजी हो जाएंगे, है ना, तो ससुर ये हो जाएगा ससुर, ठीक है, ससुर हो जाएगा। और गोपाल का इकलौता पुत्र का पुत्र है, गोपाल का इकलौता पुत्र का, किसकी बात हो रहा है, गोपाल का इकलौता पुत्र का पुत्र है। भाई ये सवाल तो आप इसको घर में करने का कोशिश, लग रहा है मैं, मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा इसमें, ऐसे इसका आंसर दोस्तों बेटा होगा, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा अमन है, बमन है और दोस्तों चमन का भाई है, अमन बमन और चमन का भाई है, ठीक है, मतलब आपस में भाई है, ठीक है। बमन एमिली की माँ है और दोस्तों फरहान अमन के पिता हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा निहित रूप से सत्य है। अब देखो कह रहा अमन वमन, अमन जो है वमन और चमन का भाई है, तो मतलब वमन यहाँ पे लिख दो, और दोस्तों चमन, इन सब का भाई कौन है, अमन है, अमन है, ठीक है, अमन भाई है, तो ये इसका जेंडर पता चला कि प्लस है, ठीक है। फिर कह रहा है कि वमन एमिली की माँ है, वमन जो है माता है, वमन माता है किसकी, एमिली की, एमिली लिख देता बढ़िया रहता, इमिली की, इमली लिखा है ना, इमली की माता है, ठीक है। और फिर कह रहा फरहान अमन के पिता हैं, फरहान जो अमन के पिता हैं, फिर हाँ उसके पिता है फरहान, फरहान फरहान जो दोस्तों पिता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन जो दोस्तों निहित है, देखो क्या कह रहा अमन और एमिली भाई बहन है, अमन यहाँ है दोस्तों और यहाँ पे एमिली है, तो ये तो इसके मामा जी हो जाएंगे, तो ये बात गलत है। फिर कहा चमन पुरुष है, दो चमन के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, है ना, हम इसका जेंडर डिसाइड ही नहीं हो पाया, चमन अमन का भाई है, हाँ चमन अमन का भाई, चमन दोस्तों अमन का भाई है, चमन अमन का भाई है, तो चमन का जेंडर तो डिसाइड है ही नहीं, तो कैसे बता सकते हैं। फिर कहा चमन 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 की बहन है, बमन चमन की बहन है, हाँ ये सही है ना, वमन जो है वमन चमन की बहन है, तो मतलब वमन जो क्या महिला ही है, अगर पुरुष भी होगा तो इसके लिए भी बहन ही लगेगा, ये अगर चमन बहन भी रही तो ये भी बहन ही होगी, है ना, इसके लिए तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी ही होगा आंसर, है ना। ये नहीं भावनाओं में बह जाना कि भाई पुरुष मान लेते चमन नाम से लग रहा पुरुष है या महिला है ना, जब जेंडर आपको डिसाइड नहीं है तो आप प्लस माइनस दोस्तों अपने मर्जी से नहीं लगा सकते, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर, ए सी का भाई है, ए सी का भाई है दोस्तों, तो ए भाई है किसका, सी का भाई है, बी डी की इकलौती बहन है, बी डी की इकलौती बहन है, बी डी की इकलौती बहन है, बी जो है दोस्तों, बी जो है डी की इकलौती बहन है, तो ये बी डी तो आया नहीं, तो इसको अलग अलग दो। जो सी का मामा है, जो जिसका किसके लिए आता है, बाद वाले के लिए आता है, मतलब सी का मामा है, सी का मामा डी है, सी का मामा डी, तो सी का मामा डी, सी का मामा डी। अब बताओ सी का मामा डी कैसे बनाएंगे, सी का, अच्छा ई सी का, ई जो सी का पिता है, ई जो पिता है, ई सी का पिता है, ई जो है सी का पिता है, ठीक है, लेकिन सी का तो यहाँ ए सी का भाई है, ए जो सी का भाई है, बी डी की इकलौती बहन है, बी डी की इकलौती बहन है, ठीक है। फिर जो सी के मामा है, जो सी का मामा है, सी का मामा डी है, सी का मामा डी है, अब देखो सी का मामा डी है, तो मामा है तो इसका मतलब पुरुष होगा, अब आपको पता है ये दोनों भाई बहन है,
तो इसका मतलब है दोस्तों कि बी का ही बेटा होगा, एकलौती बहन है तो यही तो होगा दोस्तों, कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, है ना। तभी तो दोस्तों क्या हो पाएगा कि इसका पुत्र बन जाएगा, तभी तो दोस्तों डी सी जो है इसका मामा, डी जो है दोस्तों तभी तो मामा बन पाएगा, क्योंकि बहन की जो बेटा या बेटी होता है वही तो मामा कहलाएगा, तभी तो, है ना। तो यहाँ से सेट हो जाएगा, तो देखो यहाँ सी है, यहाँ पे देखो ई है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। तो हो सकता है दोस्तों कि ये क्या होगा कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे, और ये दोस्तों यहाँ तक मामला सेट हो गया, ठीक है। अब बन गया ए बी का से संबंध क्या, ए का बी से, तो ए का बी से आप यहाँ जब मर्ज कर देंगे तो इस तरीके से बन जाएगा, तो ए का बी से संबंध बताना, ए का बी से, तो देखो बी वाला आंसर नहीं देना, ए वाला देना, तो ये कौन हो जाएगा, तो इसका दोस्तों ये हो जाएगा, कौन है, पुत्र हो ना, पुत्र हो जाएगा, तो ए दोस्तों पुत्र हो जाएगा, पुत्र 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 पुत्र, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, पुत्र, ठीक है। ये आसान सवाल था भाई, दो लाइन का तो सवाल ही था। देखो क्या कह रहा है, सुमन ने एक लड़की की फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या कहा, देखो ध्यान से जरा सुनिएगा, कह रहा वह मेरे भाई के पिता, मेरे भाई के पिता कौन कह रही है, तो सुमन ने एक लड़की की ओर फोटो कर, तो सुमन मतलब मान लो लड़की है या फिर आप ही मान लो, सुमन कह रही है एक लड़की की ओर इशारा करके कि वह मेरे भाई, तो मेरे भाई, तो मेरे भाई, मेरे भाई के पिता मतलब मेरे पिता, मेरे पिता की बेटी मेरी बहन लगेगी, है ना। तो उस लड़की का सुमन से क्या संबंध है, तो दोस्तों उसकी बहन ही तो है, तो ऑप्शन नंबर सी। या फिर आप ट्री से भी बना सकते हैं, देखो क्या करा, सुमन नाम की लड़का है, महिला है या महिला कुछ भी है, सुमन है, सुमन ने कहा कि वह मेरे भाई, तो वह मेरे भाई, तो मेरा भाई, मेरे भाई के पिता मतलब मेरे पिता भी हो जाएंगे, मेरे पिता की बेटी, मेरे पिता की बेटी, अब देखो कोई और भी बेटी हो सकता है ना, तो बेटी, तो उसके लिए क्या लगेगी, वो बहन ही तो लगेगी, खुद तो होगी नहीं बहन, हो सकता है और भी बहन रहे तो बहन ही लगेगी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है एच आर की बेटी है, आर एस का पिता है, एस टी का बेटा है, टी एन का बेटी है, तो एच का एन से क्या संबंध है। ये भी आसान सवाल है, देखो कौन कौन कर पाते हैं। कर आर एच की बेटी है, आर जो एच आर की बेटी, एच जो है बेटी है, आर की बेटी है, एच बेटी है तो माइनस, एच आर की बेटी है बिल्कुल, आर एस का पिता है, आर एस का पिता है, तो आर जो दोस्तों पिता है यस का, तो इसका मतलब दोस्तों ये आपस में भाई बहन हो जाएंगे बिल्कुल। यस टी का बेटा है, यस जो दोस्तों बेटा है, किसका, टी का बेटा है, तो इसका मतलब है दोस्तों अगर ये दोनों भाई बहन है तो ये इसका मतलब ये पति पत्नी होना पड़ेगा, तो आपने बिल्कुल पति पत्नी होगा, पत्नी पत्नी होगी तो तीर का निशान, तो ये दोस्तों ये पुरुष था तो ये इसकी इनकी मैडम जी हो जाएगी, मतलब महिला, ठीक है। फिर कह रहा है यच का यन से संबंध बताओ, यच का यन से, यच का यन, अच्छा यन आया नहीं, अच्छा टी यन की बेटी है, टी यन की बेटी है, टी जो है दोस्तों बेटी है, किसकी बेटी है, तो यन की बेटी है, ठीक है, यन की बेटी बना दी है टी को, तो यन जो दोस्तों माता जी हो जाएगी, ठीक है। कह रहा है यच का यन से संबंध बताओ, यच का यन से, यच का यन से यन नहीं बताना है, ये देखो इसकी माता जी है, अब देखो माता जी है, माता जी है, माता जी, तो ये दोस्तों नाती हो जाएगा, ठीक है, काम गया बिल्कुल नाती हो जाएगा, ये नतनी हो जाएगी, नातिन, नातिन जिसको कहते हैं भांजी, भांजी नहीं होगी, बेटी भी नहीं होगी, बेटी बहू, अरे यार बेटी की बेटी, हाँ बेटी की बेटी मतलब नातिन, बेटी की बेटी दे रखा है, तो यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा सवाल था, अच्छा इसमें स्टार लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं, अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा, ये आपका सवाल कीजिए, ठीक है। मैं जो इस क्वेश्चंस के लिए दोस्तों मैं दिल बनाता हूँ, ठीक है, दिल, दिल दिल बन जाओ भाई, दिल बन जाओ, इस क्वेश्चंस के लिए दोस्तों मैं आप दिल, कितना दिल बना दूँ, देखो दिल बनाते हैं, ये दिल मारता हूँ, ये टूटा हुआ दिल भी मार दूँ क्या, नहीं ये रहेगा, ये दिल ठीक है, ये दिल ठीक है, और कौन सा दिल लगा दूँ, ब्लैक दिल नहीं, ब्लैक दिल खराब हो जाएगा, फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, ये देखो लो, और मैं लगा दूँ क्या, भाई साहब 100% इसका जवाब देंगे आप लोग, ये दिल, ये सब सारा दिल दोस्तों मैं आपके लिए लगा दे रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों इतना सारा दिल मैं इसके लिए लगा दिया हूँ, ठीक है, तो आपको जवाब देना भी है, ठीक है। अब देखो जवाब दो इसका, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, इतना सारा दिल आपके लिए मैं लगा दिया हूँ इस क्वेश्चन के लिए, तो बिल्कुल आप लोग भी दोस्तों इसका जवाब देने का कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है कि जय, कौन है दोस्तों, कह रहा है जो है जय गीतांजलि का पति है, जय दोस्तों गीतांजलि का पति है, जो कि दीपाली की बहन है, दीपाली विजय की बेटी है, सरिता रोहित की सासू माँ है, ठीक है, हरीश जय के पिता हैं, और सरिता विजय की पत्नी है, विजय और सरिता के
केवल 2 बेटियां हैं, ठीक है। फिर कह रहा रोहित विजय से किस प्रकार से संबंधित है, ठीक है। तो लग रहा दिल दोस्तों ज़्यादा ही हो गया है ना, लग तो रहा मुझे भी। इस दिल को दोस्तों छोटा किया जाए, बिल्कुल छोटा किया जाए, ठीक है। तो आप कहें भैया बिल्कुल इसको छोटा किया जाए, भाई हो नहीं रहा सिलेक्ट। अच्छा एक बात तो इसको मैं बड़ा कर सकता हूँ क्या, छोटा? अच्छा गजब है भाई, भाई बड़ा छोटा सब कुछ कर सकता हूँ ना। लेकिन फिलहाल तो मुझे दोस्तों यहाँ पे कम करना है ना, तो आपको कम करना भाई, तो कम करना है तो यहाँ पे इमोजी पे जाओ। और दोस्तों भाई इमोजी को कम कैसे करें, तो यहाँ पे आपको कम करने के लिए कुछ ऑप्शंस भी दे रखे हैं। यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, ठीक है। हाँ हो गया जी, 2-3 दिल काफ़ी है दोस्तों इसके लिए, ठीक है। 1-2 दिल और काट दो, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और ये जो दिल है दोस्तों ये उठाकर यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। चलो 2 दिल काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। कह रहा है कि जय गीतांजलि का पति है, ये तो फिर हट जाएगा, ठीक है। देखो जय जो है दोस्तों, जय, ठीक है, मैं लिख दिया हूँ जय। जय जो है गीतांजलि का पति है, तो पति है दोस्तों, तो ये प्लस हो जाएगा। किसका है, तो गीतांजलि का, गीता ही लिख देता हूँ, ठीक है। पूरा लिखने में बहुत ज़्यादा। जो दीपाली की बहन है, जो जिसका किसके लिए आता है, तो बाद वाले के लिए आता है, मतलब दीपाली की बहन है। गीता जो है ये दीपाली की बहन है, दीपाली की बहन है, ठीक है। फिर कह रहा दीपाली विजय की बेटी है। दीपाली जो है दोस्तों विजय की बेटी है, तो विजय की बेटी है तो माइनस लगा देंगे, विजय की बेटी है, ठीक है, विजय हो गया। उसके बाद कह रहा सरिता रोहित की सासू माँ है। सरिता जो है रोहित की सासू माँ है, सरिता रोहित की सासू माँ है। तो भाई यहाँ पे तो बन भी नहीं पाएगा ना। सरिता जो है, सरिता तो अभी आई भी नहीं, सरिता जो है रोहित का सासू माँ है। हरीशचंद जो है, हरीशचंद जय के पिता, तो ये हरीशचंद जो है जय के पिता हो जाएंगे, हरीशचंद। हरीशचंद जो आ रहा है उसको पहले लिखेंगे, ठीक है ना, ये हो गया। और सरिता विजय की पत्नी है। अब देखो यहाँ सरिता अब आ गई, सरिता विजय की पत्नी है। विजय की पत्नी दोस्तों सरिता है, ठीक है। तो सरिता यहाँ पे हो जाएगी, पति पत्नी है तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे वापस से सरिता रोहित का सासू माँ है। सरिता दोस्तों सासू माँ है, किसकी सासू माँ है, तो आप कहेंगे रोहित का। तो सासू माँ कैसे बनेगी, जब दोस्तों उसकी बेटी से शादी करेगा तभी तो सासू माँ बनेगी। तो इसका मतलब है दोस्तों दीपाली की जो पत्नी है, पति है, वो है दोस्तों रोहित है। कौन है, रोहित है, तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा पूछा विजय और सरिता की केवल 2 बेटियां हैं ना, देखो यहाँ पे 2 ही बेटियां हैं, तो विजय और सरिता के 2 ही बेटी, एक है दोस्तों गीता और एक दीपाली। बिल्कुल संतुष्ट है बात, बिल्कुल दोस्तों पजल बनकर तैयार है, ठीक है। अच्छा अब क्या पूछा, आप जवाब दो। रोहित विजय से किस प्रकार संबंधित है, तो रोहित दोस्तों विजय से किस प्रकार संबंधित है, ये इसकी पत्नी है। अब पत्नी के जो पिता होते हैं उसका ससुर लगते हैं, तो ससुर तो लगते हैं, ये लगेगा रोहित ससुर लगेगा, ये विजय ससुर लगेगा, लेकिन रोहित कौन लगेगा, तो इसके लिए दामाद हो जाएगा। तो दामाद आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्योंकि जो से जिसके पीछे लगा था वो वाला आंसर देना नहीं होता है, जो का वाला आंसर देना होता था। रोहित से वाला आंसर नहीं देंगे तो रोहित वाला आंसर होगा, तो रोहित जो दोस्तों उसका दामाद लगेगा, ठीक है। इसीलिए दोस्तों मैं इस क्वेश्चंस को मैं दिल बनाकर रखा हूँ इसके लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है देखो ये पजल वाला है, ठीक है। करा जे आर का पिता, जे आर का पिता है। अब एक बात, जे आर का पिता है, इसका मतलब जे का जेंडर पता चल रहा है कि जे दोस्तों पुरुष होना पड़ेगा। अब बताओ ऑप्शन में छाटो कि कहाँ पे दोस्तों जो है जे पिता हो रहा है, जे पुरुष होना चाहिए। देखो यहाँ पे जे और के है, जे और के एक साथ है। यहाँ देखो जे और के कौन सा चिन्ह है, तो आपने परसेंटेज, द परसेंटेज का अर्थ क्या होता है, ए बी का दोस्तों भाई है, ए बी का भाई है, तो ए बी का भाई है मतलब ए दोस्तों पुरुष होना चाहिए, तो बिल्कुल पुरुष ही होना चाहिए, ये हो सकता है। यहाँ पे देखो जे है, जे लास्ट में दोस्तों यम हैशटैग, यहाँ से हैशटैग कहाँ, हैशटैग यहाँ है। ए बी का अर्थ है बहन है, तो ये दोस्तों ये बहन हो जाएगी, तो इसका तो दोस्तों जेंडर पता भी नहीं चल पाएगा, तो ये हट जाएगा। यहाँ से फिर देखोगे जे डॉलर के है, तो डॉलर का अर्थ क्या होता है, तो डॉलर का अर्थ था कि ए बी का पिता है, तो जे दोस्तों पिता है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये हो सकता है, ठीक है। फिर कह रहा है जे यहाँ पे है ना, जे अरे यार जे तो इसमें है भी नहीं। हाँ जे है ना, एच द रेट का मतलब क्या होता है, तो एच द रेट का मतलब होता है ए बी की पत्नी है। अब ए बी की पत्नी है तो बताओ जे पत्नी है, जब पत्नी है तो मतलब फीमेल है, अब फीमेल कभी पिता बन सकता है, तो आप बिल्कुल नहीं बन सकता, तो ये भी ऑप्शन गया।
ठीक है। तो मैं केवल दोस्तों मेरे पास 2 ही ऑप्शन बचे, पहला और तीसरा। अब इसमें दोस्तों अगर एग्जाम में कम टाइम रहे तो जय माता दी, अक्कर बक्कर बम्बे बोल इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जब टाइम है तो हमको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट आंसर नहीं आ सकता। कह रहा सी एज द रेट जे, तो एज द रेट के लिए क्या आएगा, तो एज द रेट का मतलब होता है पत्नी है ना, तो सी जो है दोस्तों पत्नी है, किसकी पत्नी है, तो आपने जे की पत्नी है, तो जे दोस्तों उसको पति बनना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखो परसेंटेज है, परसेंटेज का अर्थ है ए बी का भाई है, मतलब जे दोस्तों भाई है किसका, के का। फिर हैशटैग है, हैशटैग का मतलब है ए बी की बहन है, तो मतलब हैशटैग मतलब बहन है, तो मतलब के बहन है आर की। तो अब बताओ जे आर का पिता बन पाया, तो आपने बिल्कुल नहीं बन पाया, तो ये तो भाई ऑप्शन गया। तो बचा एक ही ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, तो हम लोग बना रहे हैं तो ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि चेक करने का आगे क्यों फालतू करना है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए पहले काट रखे हैं, 2 भी कट गया, चौथा भी कट गया, तो आंसर तो दोस्तों तीसरा ही बनना पड़ेगा। अगर चेक करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल संतुष्टि के लिए चेक भी कर सकते हैं, मैं चेक कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे करा एज द रेट, तो एज द रेट का मतलब होगा ए बी की पत्नी है, तो सी दोस्तों जे की पत्नी है, तो सी पत्नी है तो जे को पति बनना पड़ेगा। फिर दोस्तों डॉलर है, तो डॉलर के लिए क्या आ रखा है, डॉलर का अर्थ है ए बी का भाई पिता है, तो जो जे है दोस्तों के का पिता है, ठीक है। फिर परसेंटेज है, तो परसेंटेज का मतलब है ए बी का भाई है, मतलब के का भाई कौन है, तो आप कहेंगे यम है। और हैशटैग का मतलब होता है ए बी की बहन है, मतलब यम जो है बहन है किसकी है, तो आप कहेंगे आर की बहन है। अब देखो आर की बहन है, ये सब आपस में भाई बहन है। अब बताओ भाई बहन है मतलब के दोस्तों भाई है, और आर भी इसका भाई बहन, भाई में से भी बहन होगा, इसका मतलब आर के पिता कौन होंगे, जे ही होंगे, यही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 3। तो ये तो मैं आपको कब का ही ला चुका था आंसर। नेक्स्ट है कह रहा यल जी की बहन है, जी यम की का बेटा है, यम का विवाह डी से हुआ है, डी ई की बहन है, ई सी की बेटा है ना, सी का विवाह यश से हुआ है, तो यश का पी की बहन है, तो यल ई से किस प्रकार संबंधित, तो पजल बनाना पड़ेगा, इसका कोई उपाय है नहीं। देखो क्या कर रहा है, यल जी की बहन है, यल जो दोस्तों बहन है, किसकी बहन है, तो आपकी जी की बहन है, ठीक है। फिर कह जी यम का बेटा है, जी दोस्तों यम का बेटा है, जी दोस्तों बेटा है, किसका बेटा है, तो आपके यम का बेटा है, ठीक है। फिर कह रहा है यम का विवाह डी से हुआ, यम का विवाह जो है दोस्तों यम का विवाह डी से हुआ है। अब देखो विवाह तो हुआ है, लेकिन कौन मेल है कौन फीमेल है ये पता ही नहीं चल रहा है ना। जी यम का बेटा है तो बेटा हो गया, देखो यम का जेंडर अभी तक पता नहीं चला ना, तो जी का, लेकिन पति पत्नी है, ये बात आपको याद रखना, यम और डी पति पत्नी है, ठीक है। कौन मेल है कौन फीमेल है ये पता नहीं है। यहाँ से देखिए डी ई की बहन है, डी ई की बहन है, डी ई की बहन है, अच्छा डी जो है ई की बहन है, डी जो है दोस्तों ई की बहन है, ये डी जो है बहन है ई की, तो ये माइनस हो जाएगा। अब बताओ ये दोस्तों यम और डी पति पत्नी था, अब डी पता चल गया कि फीमेल है, तो इसको दोस्तों पुरुष बनना पड़ेगा, मतलब इसके पति होंगे, ठीक है। फिर कह रहा ई सी का बेटा है, ई सी का बेटा, ई सी का बेटा, ई जो दोस्तों सी का बेटा है, बेटा है तो प्लस होगा, किसका बेटा है तो आपके सी का बेटा, तो बेटा है तो नीचे आएगा, ई नीचे आ जाएगा सी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। कह रहा सी का विवाह यश से हुआ, तो सी का विवाह दोस्तों यश से करा दो तो हो गया शादी, ठीक है। यश का पी से क्या संबंध है, यश का पी से, आप देखो जेंडर पता नहीं है कि कौन पति है कौन पत्नी है सी और यश में, तो यहाँ जेंडर कैन नॉट डिटरमाइंड, मतलब हम लोग जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अच्छा पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछा कि यश का पी की बहन है, अच्छा यश पी की बहन है, अच्छा यश दोस्तों बहन है किसकी, पी की बहन है, तो देखो यहाँ जेंडर कंफर्म हो गया। क्या कंफर्म हुआ कि पी जो है यश जो है माइनस में है, तो पी इसका पति बनना पड़ेगा, तो सी मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। पूछा यल का ई से संबंध क्या, यल का ई से, तो देखो यल यहाँ है, यल का ई से संबंध पूछा, बस यहाँ से यहाँ जाना है, तो ये दोस्तों भाई है, भाई के पिताजी, अब पिताजी की माता जी, अब माता जी का क्या हो जाएगा, ये माता जी का भाई मामा, ई से, तो ई से तो ई तो मामा हो जाएगा, ई तो मामा हो जाएगा, लेकिन यल की हो जाएगा भांजी हो जाएगी, मतलब बहन की बेटी है ना, पत्नी की बहन नहीं भाई, पत्नी की बहन का भाई का बेटी नहीं, बहन की बेटी, बहन की बेटी भांजी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, ये अच्छा सवाल था, इसके लिए दिल जरूर मारे फेंक के, देखो इसके लिए दिल बना देता हूँ, ये सवाल अच्छा था इसलिए, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे बना दूँ, यहाँ पे दिल कौन सा दिल बना दूँ, ये वाला ये वाला, ये सारा दिल बना दो यार, ठीक है। और मैं थोड़ा सा यार अरे यार काम क्यों नहीं करता यार, तो हटाओ ना इसको, छोड़ो हटाओ ये आंसर, चलो दिल मारे के चक्कर में रहो। देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहे एक्स वाई का बेटा है,
वाई जेड की पत्नी है, डब्ल्यू जेड का पिता है, तो वाई क्या होगा आंसर? ये तो आसान है। यक्स वाई का बेटा है, यक्स जो दोस्तों बेटा है किसका? वाई का बेटा, ठीक है। वाई जेड की पत्नी, वाई दोस्तों जेड की पत्नी है, तो वाई जो दोस्तों पत्नी हो जाएगी किसकी? जेड की। फिर कहा डब्ल्यू जेड का पिता है, डब्ल्यू दोस्तों जेड का पिता है, डब्ल्यू दोस्तों जेड का पिता है, तो पिता है तो प्लस हो जाएगा। फिर पीछे पूछा वाई का डब्ल्यू से डब्ल्यू की होगी, वाई डब्ल्यू की होगी, वाई जो है दोस्तों डब्ल्यू की, वाई जो है दोस्तों डब्ल्यू की, तो डब्ल्यू की बहू हो जाएगी, बहू 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 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। ये तो आसान सवाल था, एक लाइन का था। देखो ये भी है, कह रहा भी के और यन वाई यम के की बेटियां हैं, भी के। अच्छा इस तरीके से मतलब दो दो अक्षर से दे रखा है, एबीसीडी से नहीं दे रखा है, मतलब आपको फंसाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए दोस्तों दो दो अक्षर का नाम दे रखा है ना। जैसे एबीसीडी होता था कि ये बी की बहन है या बेटी है, इस तरीके से होता था, लेकिन दो दो अक्षर का नाम दे रखा है। लेकिन कोई बात नहीं, देखो कह रहा भी के नाम है ना, भी के जो है भीके और यनवाई यमके की बेटी है, तो यमकी की बेटी, यमकी पिता होंगे किसके किसके हैं? भीके और दोस्तों यनवाई के, यनवाई की बेटियां हैं, तो बेटियां हैं तो दोस्तों माइनस माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। अरे भीके का विवाह यम जेड से हुआ, भीके का पिता, भीके का जो विवाह, भीके का जो विवाह हुआ, भीके तो पुत्रियां, तो ये माइनस में होगी, है ना। इसका विवाह किससे हुआ है? तो आप ये यमजेड से हुआ, यमजेड से, तो ये पति बन जाएगा क्योंकि ये पत्नी है, ये दोनों बहनें थी तो मतलब माइनस में थे, तो ये इसको पति पत्नी है तो ये प्लस में होना पड़ेगा, ठीक है। तो पूछा यन वाई है, ये है यन वाई का यमजेड से क्या संबंध है? यमजेड से, यमजेड कौन है? तो दोस्तों इसका कौन हो जाएगा? जीजा लगेंगे ना, भाई तो नहीं लगेगा, साला जीजा, देवर, देवर तो कहाँ से लगेगा जी? कौन सा देना? यन के यन वाई कौन लगेगा? यन वाई जो दोस्तों साली लगेगी ना, साली लगेगी, साली। चचेरी ममेरी फुफेरी भाई बहन नहीं, साली लगेगी या ननद, साली या ननद, क्योंकि जेंडर डिसाइड नहीं है इसलिए। साली है ना, साली या ननद, तो साली होगी, साली लगेगी ऐसे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर सवाल। छह व्यक्ति है दोस्तों, कितने व्यक्ति हैं? तो आपके यहाँ 6 व्यक्ति हैं, कौन कौन है? तो आपके यहाँ पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है, यू है। एक परिवार है, ठीक है। पी आर एक विवाहित जोड़ा है, मतलब शादी का संबंध में दोस्तों ये दोनों बंधे हुए हैं, पी और आर, ठीक है। फिर कह रहा है पी की लड़की यस है, ठीक है। आर का पुत्र क्यू है, लेकिन क्यू की माता आर नहीं है, आर का भाई टी है, यू एस का भाई है, तो परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? अब देखो पुरुष केवल गिनना, तो पूरा पजल बनाने का जरूरत है ही नहीं। देखो अब कितने लोग हैं? तो 6 लोग हैं। पी और आर दोस्तों एक विवाहित जोड़ा है, तो विवाहित जोड़ा में दोस्तों एक पुरुष होगा, तो आपके यहाँ बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा पी की लड़की यस है, पी की लड़की यस है। अब देखो पी की लड़की यस है, लड़की यस है, तो ये दोस्तों पी की लड़की यस है, तो यहाँ से पी आर का तो खेला खत्म हो गया, क्योंकि पी और आर में से एक पुरुष होगा, है ना। तो आपने बिल्कुल, तो अच्छा यहाँ से पी की लड़की यस है, तो लड़की है, तो दोस्तों यहाँ तो इसका चर्चा होगा नहीं क्योंकि पुरुष लेना है। आर का पुत्र क्यों है? आर का पुत्र क्यों है? तो एक यहाँ पुरुष हो गया, लेकिन क्यू की माता आर नहीं है, ठीक है, क्यू की माता आर नहीं है। आर का भाई टी है, तो आर का भाई टी है, तो एक पुरुष यहाँ से हो गया। यूएस का भाई है, यूएस का भाई एक भाई यहाँ से हो गया, तो कुल कितने पुरुष मिला करे? तो भाई 4 पुरुष होंगे। ऑप्शन नंबर बी। 1 मिनट, ऑप्शन ठीक है ना। तो अभी पजल बनाकर भी कर सकते हैं, लेकिन पजल बनाने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं, 4 पुरुष ऐसे ही दिख रहा है, तो आंसर 4 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है देखो कर, ए इंटू बी का मतलब होता है ए बी की माता, ए डिवाइड बी का मतलब होता है ए बी का भाई है, ए एज द रेट का मतलब होता है ए बी की बहन है, ए परसेंटेज बी का मतलब होता है ए बी का पिता है, ठीक है। तो उपयुक्त जानकारी के आधार पर बताना निम्नलिखित में किसका मतलब दोस्तों पी क्यू की मामा है, ऐसा मामा पी क्यू का मामा है। अब मामा मतलब पुरुष, है ना, पुरुष होंगे, है ना, पुरुष, तो मतलब पी दोस्तों पुरुष होना चाहिए क्यू का, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे परसेंटेज का मतलब ए बी का मतलब होता है दोस्तों ए बी का पिता है, तो ये पुरुष हो रहा था, बिल्कुल सही है, ये हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों लास्ट में पी है, तो इसका जेंडर डिसाइड कर ही नहीं सकते हैं। देखो यहाँ भी लास्ट में देखो यस पी है, तो यस का जेंडर डिसाइड कर सकते हैं, पी का कर नहीं सकते, ये गया। देखो डिवाइड का अर्थ क्या था? डिवाइड का मतलब होता है ए बी का भाई है, मतलब ये दोस्तों पुरुष हो गया, मतलब आंसर या ए होगा या फिर डी होगा, ठीक है। 2 ऑप्शन तो गया। पहला चेक करते हैं पी परसेंटेज यस, तो पी परसेंटेज यस, परसेंटेज का मतलब होता है तो ए बी का पिता है ना। पी जो है दोस्तों यस का पिता, पी दोस्तों यस का पिता है, पी जो है दोस्तों यस का पिता है, पी पी जो है दोस्तों पिता है किसका? यस का, ठीक है। फिर एज द रेट का मतलब होता है कि ए बी की बहन है, तो यस दोस्तों बहन है किसकी? तो आपने यन की बहन, तो यन हो जाएगा।
फिर डिवाइड का मतलब होता है ए बी का भाई है, तो यन जो दोस्तों भाई हो जाएगा किसका, तो आप कहेंगे भाई है बी का, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, पी जो दोस्तों क्यू का मामा होना चाहिए। अच्छा यहाँ तो क्यू आया भी नहीं यार, अच्छा ये इसमें तो क्यू है भी नहीं, तो कैसे डिसाइड हो पाएगा, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी। भाई ये तो और आसान निकला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक परिवार में दोस्तों एक पुरुष है, उसकी पत्नी है, उसके 3 बेटे हैं और उसकी दोस्तों पत्नियां हैं, मतलब सबकी पत्नियां, ठीक है। हर बेटे के परिवार में दोस्तों तीन तीन बेटे भी हैं, है ना। हर बेटे के परिवार में 3 बेटे हैं, ठीक है। तो पूरे परिवार में पुरुष सदस्यों और महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। अच्छा देखो, आप दिमाग लगाते चलो, ठीक है। कितना पुरुष है कितना महिला है, देखो एक तरफ लिखो आप बॉय, ठीक है, और एक तरफ जेंडर लिख दो, बॉय नहीं, बॉय अच्छा बोलना नहीं लगेगा, मेल फीमेल लिखते, ठीक है ना, मेल फीमेल। एक तरफ लिखो मेल और एक तरफ दोस्तों लिखो फीमेल, फीमेल, ठीक है। देखो मेल में देखो कह रहा एक परिवार में दोस्तों एक पुरुष और उसकी पत्नी है, पहले देखो एक पुरुष और एक पत्नी है, तो मेल भी एक होगा फीमेल भी एक होगा, ठीक है। उसके 3 बेटे हैं और उसकी पत्नियां, तो 3 बेटा है तो 3 पुरुष, और उसकी सबकी पत्नियां तो 3 फीमेल होगी, उसकी पत्नी फीमेल ही होती है। फिर कह रहा हर बेटे के परिवार में 3-3 बेटे हैं, तो देखो 3 पुत्र था तो सब पुत्र का 203 बेटा है, तो 3 तिया 9 हो जाएगा पोता, मतलब उसमें 9 पोता होगा, है ना। 3 बेटा है तो 3 तिया 9, है ना। पूरे परिवार में महिला सदस्य पुरुष सदस्य, तो 3 1 4 हो गया इधर, और 9 1 10 3 13, भाई 13 और 4 का आंकड़ा, 13 और 4 का आंकड़ा, ऑप्शन नंबर सी। आसान सवाल था, इस तरह का भी सवाल आता है। यहाँ पे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का रहा है, यक्स वाई की बहन है, यक्स जेड की पत्नी है, वाई एम की दूसरी बेटी है, तो वाई का जेड की का के की कौन लगेगी। देखो यक्स वाई की बहन है तो यक्स दोस्तों बहन है किसकी, वाई की। फिर कह रहा है यक्स जेड की पत्नी है, यक्स दोस्तों पत्नी है, यक्स पत्नी है किसका, जेड का, तो जेड दोस्तों उसका पति हो जाएगा, तो जेड प्लस में हो जाएगा, तो आपका बिल्कुल। फिर कहा वाई एम की दूसरी बेटी, वाई दोस्तों एम की दूसरी बेटी है, वाई एम की दूसरी बेटी, वाई दोस्तों एम की, वाई जो है दोस्तों एम की दूसरी बेटी है, तो दूसरी बेटी है, तो इसका दोस्तों ये इसके पापा जी यम की पुत्री है, तो ये एक बेटी देखो ये हो गया ना, एक बेटी दोस्तों यक्स है और दूसरी बेटी वाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मामला सही हो गया कि मतलब ये दोनों आपस में भाई बहन है ना, क्योंकि दूसरी बेटी है, दोनों भाई बहन हो जाएगी। तो पूछा वाई का जेड से संबंध क्या है, तो वाई जेड का कौन है, वाई जो है दोस्तों वाई जेड का कौन है, जेड का कौन है, तो भाई जेड का कौन लगेगी, वाई, तो ये भाई साली लगेगी ना, पत्नी की जो बहन होती है वो साली लगेगी, ननद साली, तो साली होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है 19 नंबर सवाल, 4-5 सवाल और रखा है, आप उसको बनाएंगे, ठीक है। कर एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए देखकर पुष्पा ने कहा, मान लो पुष्पा की जगह आप ही हो, पुष्पा ने कहा कि इस आदमी की पत्नी लक्ष्मी, इस आदमी का जो है तस्वीर है ना, तो इस जो तस्वीर को देखते हुए कह रहा है कि आदमी की पत्नी, तो आदमी की पत्नी तो मतलब तस्वीर में जो आदमी है दोस्तों, जो आदमी है इसकी जो पत्नी है वो लक्ष्मी है, ठीक है, लक्ष्मी है, ठीक है। तो इस तरीके से लिख दिया। अब देखो मेरा मेरी से शुरू करना है, तो कौन कह रही है, प्रिया, मेरी बेटी की बुआ, तो मेरी बेटी हो जाएगी, मतलब प्रिया कह रही है, अगर पुष्पा कह रही है मेरी बेटी तो मेरी बेटी हो जाएगी, और मेरी बेटी की बुआ, तो मेरी बेटी की बुआ मेरी ननद, ननद की माँ, तो ननद की माँ इसका मतलब दोस्तों उसकी सासू माँ, सास होते हैं ना, सास हो जाएगी, तो सास है, सास हो जाएगा। तो आदमी दोस्तों ये क्या हो जाएगा, सास हो जाएगा। तो पुरुष का लक्ष्मी से किस प्रकार संबंधित है। एक तस्वीर को देखकर पुष्पा ने कहा कि इस आदमी का पत्नी लक्ष्मी मेरी बेटी की बुआ की माँ है, तो कौन हो जाएगा दोस्तों 19 नंबर। कंफ्यूजन है इसमें, बहू होगा ना, बहू होना चाहिए। देखो एक इस आदमी का, देखो यहाँ पे मेरी बेटी की बुआ, देखो यहाँ से देखो एक आदमी की पत्नी की लक्ष्मी है, देखो फिर से समझो, ये आसान ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक तस्वीर को देखकर पुष्पा ने कहा, क्या कहा, इस आदमी की पत्नी लक्ष्मी, इस आदमी की जो पत्नी है लक्ष्मी, तो उसके बारे में पत्नी की बात कर रही है, ये छोड़ो यहाँ से, मेरा मेरी साझा, मेरी बेटी, अगर पुष्पा कह रही मेरी बेटी, तो मेरी बेटी की बुआ, तो मेरी बेटी की बुआ कौन लग जाएगी, तो मेरी बेटी की जो बुआ है, मेरी बेटी की बुआ कौन लगेगी, तो भाई मेरी बेटी की बुआ जो है, मेरी बेटी की बुआ तो मेरी सास हो जाएगी,
मेरी बेटी की बुआ, तो बुआ की माँ मतलब हमारी सास हो जाएगी, ठीक है ना, सास हो जाएगा। तो पूछा पुष्पा का लक्ष्मी है, तो वही कह रहा है वो लक्ष्मी है, मतलब जो तस्वीर के अंदर है ना वो उसका नाम है लक्ष्मी। क्या है दोस्तों? लक्ष्मी नाम है ना। तो दोस्तों ये सास है। तो पूछा कि लक्ष्मी पुष्पा का जो है लक्ष्मी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब फोटो के अंदर दोस्तों जो लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी है, वो उसका दोस्तों सास है। क्या है वो? सास है। तो क्या पूछा है? लक्ष्मी से किस प्रकार से, पुष्पा जो है लक्ष्मी से किस प्रकार संबंधित है। तो लक्ष्मी कौन हो जाएगी? तो उसकी सास हो जाएगी। लेकिन पूछा है पुष्पा कौन है, तो उसकी बहू हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, ठीक है। आसान ही सवाल था, बस कंफ्यूजन के लिए थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया था, ठीक है। देखो ए प्लस बी का अर्थ दोस्तों बी। अच्छा देखो ये सवाल बहुत अच्छा है, इसके लिए तो मुझे लग रहा है कि 10,000 भी अगर दिल बना दूं इसके लिए, मैं देखो इसके लिए बड़ा दिल बनाता हूँ। एक ही दिल बनाऊंगा, लेकिन अच्छा सा, एक दो ही दिल बनाऊंगा, लेकिन अच्छा दिल बनाऊंगा, ठीक है। चलो इतना बड़ा दिल ज़्यादा हो गया, कुछ ज़्यादा ही हो गया। 1 मिनट इसको, चलो ये दिल बना दिए हैं, यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बना देता हूँ। अब देखो थोड़ा सा उल्टा कंडीशन है, अब इसको ध्यान से समझिए। कारण ए बी का अर्थ है बी भाई है ए का। अब पहले क्या होता था कि ए बी का भाई दे देता था, अब उल्टा करना है ना। फिर कह रहा ए बी का अर्थ है कि बी पति है ए का, उल्टा है। ए माइनस बी का अर्थ है ए माँ है बी की। ए डिवाइड बी का अर्थ है ए पिता है बी की। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण जो है पी नानी है टी की। तो मतलब नानी है दोस्तों, तो माइनस में पी होना चाहिए। तो आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा उल्टा दे रखा है ना। अब कह रहा है इसमें कि ए बी का भाई है, तो ए बी का अर्थ है कि बी भाई है ए का, तो मतलब इसका जेंडर कंप्लीट हो रहा है कि बी है दोस्तों प्लस ए का जेंडर यहाँ पे डिफाइन नहीं हो पा रहा है। तो इसको आप इस बात पर आप जोड़ देंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप ए को ही मान ले पुरुष, है ना, तो इस तरीके से गलत हो जाएगा। देखो यहाँ से नानी होनी चाहिए पी की। अब अरे यार दिल ही चला गया, दिल चला गया भाई, दिल चला गया। देखो अब आ गया। अब यहाँ पे कह रहा पी जो है नानी होनी चाहिए टी की। अब नानी होनी चाहिए तो पी का जेंडर तो माइनस होना चाहिए बिल्कुल। यहाँ से देखो पी है, तो यहाँ से आप देखोगे तो प्लस का मतलब क्या होता है, तो प्लस का मतलब होता है बी जो दोस्तों बी भाई है ए का। तो बी भाई ए है, मतलब इसका तो यहाँ से दोस्तों पी पता चला कि भाई है, और ये दोस्तों पता चला कि भाई है, तो इसका आर का जेंडर पता चला। तो यहाँ से पता करना पड़ेगा क्यू और माइनस पी। तो माइनस का अर्थ कहाँ है, माइनस 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 कहाँ है, यहाँ माइनस। देखो माइनस का अर्थ है माइनस की ए माँ है बी की। तो यहाँ से पता चल रहा है कि दोस्तों क्यू माँ है पी की, तो क्यू ही माँ ही है ना। तो यहाँ से दोस्तों पी का जेंडर पता ही नहीं चला, तो कैसे हम बता पाएंगे। यहाँ पे देखो माइनस इंटू का मतलब क्या होता है, तो इंटू का अर्थ है कि बी पति है ए का, तो मतलब बी जो है पति होना चाहिए। ये पति है तो दोस्तों ये पत्नी हो जाएगी, क्योंकि कह रहा है कि ए इंटू बी का मतलब कि बी पति है ए का, मतलब बी का दोस्तों जेंडर पता हो रहा बाद वाले का, अब पहले वाला का पता नहीं। अब बता बी पति है तो पी को क्या बनना पड़ेगा, तो आपकी पत्नी। तो ये आंसर हो सकता है। यहाँ पे देखो ये भी सेम कंडीशन है, ये भी हो सकता है। यहाँ पे देखो प्लस है, तो प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या होता है कि प्लस वाला का अर्थ होता है कि बी भाई है ए का, मतलब दोस्तों पी जो है क्यू जो है दोस्तों भाई है किसका, तो आपके पी का। तो क्यू भाई हो जाएगा ना पी का, तो क्यू का जेंडर डिसाइड हो रहा, पी का जेंडर डिसाइड नहीं हो पा रहा, तो आंसर हम नहीं दे सकते। तो या तो आंसर दोस्तों बी होगा या ऑप्शन दोस्तों सी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इसको सवाल को करेंगे जब हम लोग, तो कैसे करेंगे, तो आपको दोनों चेक करना ही पड़ेगा। देखो कह रहा पी इंटू क्यू है ना, पी इंटू क्यू, तो पी इंटू क्यू का मतलब क्या था, तो आपके पी इंटू क्यू, पी इंटू क्यू, यहाँ पे पी इंटू क्यू मतलब बी पति है ए का, मतलब क्यू दोस्तों पति है किसका, तो आप कहेंगे पी का, तो ये पत्नी हो जाएगी। फिर देखो प्लस भागा है ना, तो भागा का अर्थ क्या दे रखा है, तो भागा का अर्थ है ए पिता है बी का, मतलब दोस्तों ए बी का पिता है ना। अब यहाँ पे देखो क्यू भागा का मतलब होता है कि ए बी का पिता है, मतलब दोस्तों क्यू जो है पिता है, किसका पिता है, तो आपने आर का पिता है, बिल्कुल ठीक है। फिर देखो माइनस का अर्थ क्या था, माइनस का अर्थ है कि ए माँ है बी की,
ए माँ है, तो मतलब पहला वाला का जेंडर डिसाइड हो रहा है, मतलब दोस्तों आर माँ है किसकी, तो आपने टी की। तो बता क्या पूछा था कि पी जो है नानी होनी चाहिए टी की, तो बिल्कुल टी की नानी कौन हो रहा है, पी हो रही है। तो बिल्कुल ये देखो इसकी माता जी है, माता जी का पापा, ये मम्मी, तो इसके लिए क्या लगेगी, तो ये दोस्तों इसकी जो है नानी लग जाएगी टी की, है ना। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो बी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, इस तरह का भी सवाल दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है 21 नंबर, 4-5 क्वेश्चन और है, उसके बाद दोस्तों आज की क्लास खत्म हो जाएगा, 15 मिनट अभी है भी 1 घंटे में। कह रहा है डी के का भाई है, डी दोस्तों के का भाई, तो डी दोस्तों भाई है किसका, तो आपके के का। फिर यम के की बहन है, यम दोस्तों बहन है के की। अब देखो के का जेंडर पता नहीं, यम दोस्तों बहन है के की, तो बहन है, यम का जेंडर डिसाइड हो रहा है, ठीक है। फिर कह रहा आर डी का पिता है, आर दोस्तों डी का पिता है, डी का पिता आर है, पिता है तो दोस्तों प्लस हो जाएगा। फिर कह रहा तथा यस यम की माँ है, यम की माँ कौन है, यस है, तो यस इसकी माँ है। अब बताइए सब आपस में भाई बहन है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पति पत्नी, तभी तो दोस्तों भाई बहन एक ही है, तो पिता और माता क्या होगी, सेम ही तो ही होगा। तो मतलब जो के मतलब इतना तो भाई समझते होंगे, है ना। के का आर से क्या संबंध है, तो आर वाला आंसर नहीं देने वाला होता है और के वाला देना है। तो के का दोस्तों जेंडर पता नहीं है, तो या तो पुत्र होगा या फिर पुत्री होगा, पुत्र या पुत्री, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है 22 नंबर, आपने लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष की एक औरत से ने कहा, एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए दोस्तों एक पुरुष ने एक औरत की ओर कहा, क्या कहा कि भाई उसकी जो माँ है तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। तो बताइए कि औरत का उस पुरुष से कैसे संबंधित है, उसकी माँ तुम्हारी माँ की। देखो इसको ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा, मेरा मेरी आता था तो हम लोग खुद पे लेके बना सकते थे, लेकिन यहाँ मेरा मेरी नहीं, तो हम लोग थोड़ा सा ट्री बना लेते हैं। तो औरत की ओर कौन कह रहा है, तो एक पुरुष है दोस्तों, वो कह रहा है, पुरुष क्या कह रहा है कि उसकी जो माँ है, किसकी माँ, उसकी माँ जो है तुम्हारी माता की। तो तुम्हारी माता की, तुम्हारी माता की मतलब कोई होगा, तुम्हारी माता की। एक लड़की की तस्वीर को इंगित करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा, औरत से कहा कि उसकी जो माँ है, उसकी जो माँ है, उसकी जो माँ है तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री। दोस्तों इस तरह का सवाल आपको मैं बहुत सारा करा रखा हूँ, टाइम दोस्तों बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। ये भी सवाल दोस्तों आप लोग बिल्कुल कर लेंगे, बिल्कुल आसान ही है। यल का पूछा दोस्तों, पी के से संबंध क्या हुआ। अच्छा मैं इसको करा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ एरर दे रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं ही करा देता हूँ, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, यल माइनस बी का अर्थ होता है दोस्तों ए बी का माता है, परसेंटेज का अर्थ है दोस्तों ए बी का भाई है, ए बी का अर्थ है, ए बी का नहीं है, यहाँ पे कुछ एरर दे रखा है। देख लेता हूँ 23 नंबर में क्या है। 23 नंबर में यहाँ पे दोस्तों डॉलर दे रखा है ना, डॉलर है, ए माइनस बी का है, पहले तो ए माइनस बी है, फिर दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज है ना, परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज के बाद दोस्तों डॉलर है यहाँ पे ना, डॉलर याद रखेंगे। यहाँ पे दोस्तों डॉलर का चिन्ह दे रखा है, डॉलर है, तो ए बी की बहन है। डॉलर के बाद दोस्तों एज द रेट है, अरे भाई एज द रेट का वाला कहाँ गया, हाँ देखो ए बी का दोस्तों एज द रेट है, तो ए बी का पुत्र है, ठीक है। तो आप बिल्कुल बन जाएगा। ये सब दोस्तों जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये सब भाई कोई काम का नहीं, पता नहीं क्या क्या लिख देता है जेमिनी, पगला होता है भाई। अब देखो बनाओ, क्या पूछा है कि यल का पी से संबंध बताना था, यम माइनस एन, तो माइनस का अर्थ क्या होता है, तो माइनस का अर्थ होता है दोस्तों कि ए बी की माता है, ए बी की माता है, तो मतलब दोस्तों यम जो है माता है, किसकी माता है, तो आपने यन की माता है, ठीक है। फिर दोस्तों अच्छा यहाँ पे कुछ डॉलर है ना, यहाँ पे डॉलर लिख लेंगे। फिर दोस्तों यन डॉलर वो है, और डॉलर का अर्थ क्या होता है, तो आपने डॉलर का अर्थ अभी बताया ए बी की बहन है, मतलब दोस्तों यन, नहीं डॉलर नहीं होगा यार। अच्छा एक मिनट, एज द रेट का मतलब क्या हुआ था कि ए बी का पुत्र है ना, यार क्या क्या मैं भी बता दिया। देखो फिर से देखिए, सबसे पहले क्या है, यम माइनस यन है, तो माइनस का अर्थ क्या था, आप कहेंगे ए बी की माता है, ए बी की माता है, मतलब यम दोस्तों माता है किसकी, यन की माता है, ठीक है। फिर कह रहा है यहाँ पे डॉलर है, तो डॉलर का लिए क्या आएगा, तो डॉलर का मतलब है ए बी की बहन है, मतलब यन जो दोस्तों बहन है, किसकी बहन है, तो आप कहेंगे ओ की बहन है। फिर दोस्तों परसेंटेज है, परसेंटेज का अर्थ होता है ए बी का भाई है, मतलब बी जो है दोस्तों ओ जो है भाई है, किसका है, पी का भाई है। तो पूछा यल का पी से संबंध, तो यल का पी से, अच्छा यल तो आया भी नहीं है। अच्छा ये अरे यार, अच्छा एक पहले दे रखा था, एज द रेट था ना, तो यल एज द रेट, तो एज द रेट का मतलब क्या होता था, आपने एज द रेट का मतलब था कि ए बी का पुत्र है, तो मतलब दोस्तों यल जो है, यल यम का पुत्र है, तो यल जो है दोस्तों यल यल यम का पुत्र है ना। एक मिनट देखने दो फिर से, ए बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, मतलब दोस्तों यल जो है यम का पुत्र है, तो ये नीचे आ जाएगा यल, ठीक है, पुत्र है तो यहाँ पे प्लस, अब मामला पूरा सेट है, तो बिल्कुल। अब क्या पूछा, यल का पी से संबंध, यल का पी से, तो देखो ये इसकी बहन है, ये इसका दोस्तों भाई है, ये भाई है या बहन है ये दोस्तों हमको पता नहीं है ना।
कुछ गलत हो रहा क्या? परसेंटेज का मतलब भाई होगा या बहन होगा? पी का तो दोस्तों जेंडर भी पता नहीं चल रहा है, तो मान लेते, देखो ऑप्शन में दोस्तों साला भी नहीं हो सकता, पुत्र तो भाई भाई होगा, पुत्र तो भी होगा नहीं तो भाई ही होगा, मतलब जेंडर नहीं भी है तो फिर भी भाई ही होगा, क्योंकि कभी देखो बता पुत्र हो सकता नहीं हो सकता, पिता हो सकता नहीं हो सकता, माता साला हो सकता था, बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि शादी तो और नहीं रखी है इसकी, तो साला कहाँ से आएगा? तो यहाँ पे दोस्तों भाई ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 23 का। देख लेता हूँ एक बार 23 का जो है दोस्तों डी। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, ऐसा नहीं कि भाई वहाँ पे जेंडर कैन नॉट डिसाइड नहीं है, लेकिन ऑप्शन भी तो वैसा नहीं है कि भाई बहन कह रहा है, तब आप वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। जब आपको बहन नहीं दे रखा है तो मतलब है कि उसका मतलब है कि भाई ही होगा, है ना, तो इसलिए ऑप्शन में दे रखा। नेक्स्ट है 24 नंबर का, अमित जो है सोनिया का भाई है, ज्योति दोस्तों निखिल की बहन है, फिर दोस्तों सोनिया जो है सतीश के पिता की बेटी है ना। निकिता दोस्तों ये आप कर लेंगे खुद से, और एक सवाल दोस्तों आज का जो आखिरी सवाल है मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है, बाकी सब आप कर लेंगे। नेक्स्ट है, अब देखो ये सवाल है, कह रहा क्यू पी की बहन होनी चाहिए, तो क्यू बहन होनी चाहिए मतलब माइनस होना चाहिए, मतलब कहाँ पे माइनस बहन हो रहा है? क्यू माइनस में होना चाहिए, है ना, क्योंकि बहन है। तो यहाँ बताओ ये कौन सा चिन्ह है? तो आपके प्लस का, तो प्लस है दोस्तों, तो यह प्लस का अर्थ मतलब होता है ए बी का पिता है, तो क्यू दोस्तों यहाँ पे पिता हो रहा है, लेकिन माता मतलब महिला बनना चाहिए था उसको, लेकिन यहाँ पिता बन रहा था, मतलब ये पुरुष बन गया, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देखो इंटू है, तो इंटू का अर्थ क्या है? तो इंटू 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 का अर्थ था ए बी का भाई है, यहाँ दोस्तों आर का भाई, आर भाई हो रहा क्यू का, लेकिन क्यू का जेंडर डिसाइड नहीं हो रहा, तो कैसे बता पाएंगे कि मेल है या फीमेल है? तो ये भी नहीं होगा। फिर देखो यहाँ पे क्यू प्लस ये क्यू डिवाइड आर है, और डिवाइड का अर्थ मैंने क्या बता रखा है? डिवाइड का जो अर्थ है, अच्छा डिवाइड है कि नहीं? हाँ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ है ए बी की माता है, मतलब दोस्तों यहाँ क्यू माता है आर की, तो ये हो सकता है। यहाँ पे देखो क्यू और इंटू है, तो यहाँ पे भी दोस्तों ये माता बन जाएगी, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी और डी बच गया। ठीक है, और तो पहला हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, पी इंटू क्यू। पी इंटू क्यू का मतलब होता है, पी इंटू क्यू का मतलब कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, मतलब दोस्तों कि जो है पी जो है दोस्तों क्यू का भाई है। ठीक है, फिर दोस्तों डिवाइड है, तो डिवाइड का अर्थ है कि ए बी की माता है ना, ए बी की माता है, तो दोस्तों मतलब क्यू जो है दोस्तों माता किसकी? आर की माता है। क्या पूछा था? क्यू पी की बहन होनी चाहिए, है ना, क्यू जो है बहन होनी चाहिए पी के, था बिल्कुल बहन दिख रही, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद हो गया दोस्तों आपको ये पूरा चैप्टर ब्लड रिलेशन का दोस्तों मैं आज 24-25 क्वेश्चन करा दिया, लगभग 2-3 क्वेश्चन दोस्तों आपको घर के लिए दिया हूँ। उम्मीद करते दोस्तों सारा क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, है ना। तो दोस्तों मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ अगले, आप लोग बताइए कि कौन सा चैप्टर शुरू किया जाए। ठीक है, अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया हो पूरा, अगर अच्छी तरीके से ब्लड रिलेशन दोस्तों बिल्कुल आपका क्लियर हो गया हो दोस्तों, तो आप अपने यार प्यार जो भी आपके चाहने वाले हैं उसके पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। खुश रहें, मस्त रहें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।